अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोंडे की हकीकत बताने जा रहा हूँ कि कोंडे की हकीकत क्या है, किन के नाम से फातिहा करना चाहिए, किस तारीख को करना चाहिए या फिर यह नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हैं जो अवाम में बहुत राइज हैं। लोग इसको ज़ोर और शोर और ज़ौक़ और शौक़ से मनाते हैं। अक्सर व बेशतर जब देखेंगे आप माह रजब का चाँद दिख जाता है तो फिर लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं। किसी को लगता है 15 तारीख को करना है, किसी को लगता है 22 तारीख को करना है। इसमें और भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जो अक्सर व बेशतर ये ख्याल करते हैं कि इसमें खीर पूरी ही होना चाहिए, इसके अलावा किसी और चीज़ पर फातिहा पढ़ेंगे या पढ़वाएंगे तो फातिहा नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तो इसके बारे में मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, गलतियों के बारे में आपको बता रहा हूँ जो इसमें हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है, यहाँ पर शरीयत मुताहरा ये कहती है कि कोई भी शख्स अगर इसको मुकर्रर करता है, यानी ये कहता है कि 22 को ही फातिहा होगी, 22 रजब को ही करना है, तो ये गलत है। ये जो खास कर लेता है कि 22 को ही करना है तो शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है और शरीयत इसकी कभी इजाज़त नहीं देती है कि आप इसको खास करें। एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि रजब के महीने में ये किन के नाम से फातिहा होती है, तो आप जान लीजिए कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातिहा होती है, जो अहले बैत के छठे इमाम हैं, यानी वो आले रसूल हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आप किस दिन करेंगे और इसे करना सही है या गलत है या नहीं करना है। लेकिन इसमें जो गलतियां करते हैं लोग, उनको समझ लें। पहली गलती तो ये होती है कि कोंडे की फातिहा उसी जगह पर होगी जिस जगह पर बैठकर ये नियाज बनाई जाती है। दूसरी जगह फातिहा करेंगे तो फातिहा नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी पाक जगह पर बैठकर फातिहा पढ़ सकते हैं या पढ़वा सकते हैं। दूसरी गलती जो है वो ये है कि उसी जगह खाना चाहिए जहां फातिहा होगी। ऐसा करना भी गलत है। आप किसी भी जगह खा सकते हैं। तीसरी गलती यह है कि कुछ जगह पर देखा गया है, लोगों का ये मानना है कि औरतें ये शीरनी नहीं खा सकती। अजीब व गरीब बात है, औरतें ही बनाती हैं और औरतें ही नहीं खा सकती। ये क्या बात हुई? ये भी अवाम में राइज है। ये बिल्कुल गलत है, औरतें भी खा सकती हैं। इसके अलावा चौथी गलती जो है वो ये है कि बर्तन भी नया होना चाहिए। ये भी बहुत गलत है। इसके साथ साथ ये पांचवी चीज जो है ये बहुत ही अहम है। कोंडे की जो नियाज है उसको हम किसी को बांट नहीं सकते। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर नहीं बांट सकते। ये बिल्कुल गलत है। हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुछ भी बनाओ तो खाने से पहले पड़ोसी को देख लो कि वो भूखा तो नहीं है, और आपका ये ख्याल है कि नहीं बांटना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई हैं बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि फातिहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, फातिहा जो हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? कुरान पाक पढ़ते हैं ना, कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और फिर इन्हें पढ़कर अल्लाह से, अल्लाह के नबियों के वलियों के सदक़े दुआएं मांगते हैं। तो इन सब को अगर देखा जाए तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर शरीयत की तरफ से कोई रोक हो या शरीयत में नापसंद हो या नाजायज या हराम हो। कोई ऐसी चीज नहीं है। ये सारी चीजें अच्छी हैं। फिर इसको हम किसी बुजुर्गान दीन की नजर करते हैं, जैसे गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम, या हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम नजर करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है कि किस तारीख को करना है, इसकी हकीकत क्या है। 1, 2, 3, 4, 5 रजब को करें या 15 रजब को या 22 रजब को करें, तो मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में कोई दिन मुकर्रर नहीं है। 15 रजब को या 22 रजब को या किसी और तारीख को भी आप कर सकते हैं। लेकिन 15 रजब को चूंकि हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ है, अगर 15 रजब को करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल आप जब भी करेंगे, जिस जायज खाने पर भी करेंगे, आपकी फातिहा दुरुस्त हो जाएगी। अगर इस फातिहा का ज्यादा सवाब आप लेना चाहते हैं तो उस रोज आपके दस्तरखान पर आपके और आपके घर वालों के अलावा आपकी बस्ती के कुछ गरीब लोग भी होने चाहिए, या आपके आस पड़ोस के लोग। जरूरी नहीं कि वो आपकी कौम के ही हों, वो मुसलमान हो, किसी भी कौम के हों। अल्लाह पाक अच्छी और पाक चीजों को कबूल फरमाता है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को सवाब जारिया की नियत से हर मुसलमान को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।